हनुमान, हनुमान, एक और रूप। जो कोई मेरे पुत्र के पीछे पड़ा है, किसी से मेरे पुत्र की और मुझसे क्या दुश्मनी है? कौन है ये दुरात्माएं और तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़ी हैं? क्या शत्रुता है उनकी तुमसे? मुझे क्या पता माँ, मैं तो उनके पास नहीं जाता। वही मेरे पास आकर मुझे छेड़ते हैं, ललकारते हैं, लड़ने के लिए उकसाते हैं। तो क्या मैं डर कर चुप बैठूं? नहीं माँ, कोई मुझे ललकारेगा तो मैं लड़ूंगा। नहीं, तुम किसी से नहीं लड़ोगे, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, कितना भी ललकारे, लेकिन अब तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। ये कैसे हो सकता है पिताजी? ये होगा पुत्र, तुम्हें अपनी माँ के लिए ये करना ही होगा। तुम हमारे सब कुछ हो, प्राण हो तुम हमारे। हम तुम्हें खो नहीं सकते, खो नहीं सकते, हम तुम्हें खो नहीं सकते। रो मत माँ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, परंतु मैं क्या करूँ? वो लोग ही मुझे रूप बदल कर लड़ने के लिए उकसाते हैं। तो उकसाने दो, कोई तुम्हें ललकारता है तो ललकारने दो, लेकिन अब तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। हाँ पुत्र, तुम हमें चिंता मुक्त देखना चाहते हो ना? तो वचन दो कि आप कभी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। मैं वचन देता हूँ माँ कि मैं अब किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं वचन देता हूँ पिताजी। बहुत हो चुका, अब मुझे ही कुछ करना होगा वेताल। लेकिन हनुमान तो अब तुम्हारे सामने आने वाला ही नहीं। उसे राजभवन से बाहर न जाने का आदेश है। नहीं, वो हनुमान राजभवन से बाहर आएगा, अवश्य बाहर आएगा। ए हनुमान, तू मेरा सामना नहीं कर सकता। इतने सारे लोगों की चीखें जब हनुमान को सुनाई देंगी तो वो स्वयं यहाँ आ जाएगा। अरे क्या? भागो राक्षस हो! अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से! अरे नहीं! कहाँ गए? चिल्लाओ और चिल्लाओ, बुलाओ अपने हनुमान को। मैं देख लूंगा हनुमान कौन है। हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो हनुमान। हनुमान हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो हनुमान। लेकिन मैं तो भवन के बाहर जा ही नहीं सकता। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारा मन नहीं लग रहा? तुम्हारे मित्रों को बुला लूं? नहीं माँ, मैं थक गया हूँ। थोड़ा विश्राम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छी बात है, थोड़ी देर सो जाओ। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने पिताजी को वचन दिया है
मैं भवन से बाहर नहीं जाऊंगा। हनुमान हमें बचाओ, हनुमान हमें बचाओ, हनुमान बचाओ हमें, हनुमान बचाओ। वानरराज, हनुमान अपने कमरे में विश्राम कर रहा है। अपने जिन जिन भगवानों को भी याद करना है, याद कर लो, सभी भगवानों के पास पहुंच जाओगे। हनुमान आएगा, अवश्य आएगा, और दुष्ट वो तुझे दंड भी देगा। चिल्लाओ और चिल्लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देख लूंगा हनुमान कौन है। हनुमान आ गए। तुम इन सबको बचाने आए हो, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तुम किसी से नहीं लड़ोगे, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, कितना भी ललकारे, लेकिन अब तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। तुम्हें अपनी माँ के लिए ये करना है। कोई तुम्हें ललकारता है तो ललकारता है तो ललकार दे। तो वचन दो, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। मैं वचन देता हूँ माँ कि मैं अब किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं वचन देता हूँ पिताजी। मेरे सामने आकर बोलने की शक्ति भी खो बैठे क्या? क्या यही है तुम्हें बचाने वाला हनुमान? यही है क्या तुम्हारा संकट मोचन? लगता है इसके पांव में मोच आ गई है, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। इन सबको मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तुम मेरे हाथों से ही मरना चाहते हो तो उठाओ गदा। क्या हुआ? क्यों साहस नहीं है लड़ने का? डर गए? अरे गांव वालों, ये तुम्हारी रक्षा करेगा? ऐसी बात है तो मुझे भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे हाथ ही काफी है। तुम किसी से नहीं लड़ो, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, कितना भी ललकारे, लेकिन अब तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। कोई तुम्हें ललकारता है तो ललकार दे। तुम किसी से नहीं लड़ोगे, चाहे कोई तुम्हें कितना भी ललकारे, लेकिन अब तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। तो वचन, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। मैं वचन देता हूँ माँ कि मैं अब किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं वचन देता हूँ पिताजी।
आप चाहे तो इसे एक ही बार में प्राण रहित कर सकते हैं। लड़ क्यों नहीं रहे आप? परंतु कपीश्वर जी, हाँ। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं अब किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो ये आपको मार डालेगा। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। क्या हो गया हनुमान को? वो क्यों नहीं हमें बचा रहा है? क्यों नहीं उसके साथ लड़ रहा है? महाराज! महारानी! महारानी! महाराज! क्या हुआ? महाराज, हनुमान जी जंगल में। जंगल? हनुमान? वो तो अपने कक्ष में सो रहा है कपिश्वर जी। नहीं महारानी, हनुमान जंगल में दंभक से लोगों को बचाने गया है। महाराज, आपसे विनती है कि हनुमान को वचन मुक्त कर दीजिए। वो चुपचाप दंभक से मार खाए जा रहा है। शीघ्र कीजिए, शीघ्र कीजिए, जल्दी चलिए महाराज, शीघ्र कीजिए। हनुमान! हनुमान जी! हनुमान! हनुमान जी! हनुमान! उठो! हनुमान! पिताजी, मैंने आपको दिया वचन नहीं तोड़ा। मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। अरे ये क्या तुम्हें बचाएगा? तुम लोग इसे बचा सकते हो तो बचाओ। मारो पुत्र, मारो इसे। पर पिताजी। पुत्र, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूँ। मारो इसे, मारो इसे। पिताजी! पुत्र मारो उसे, पुत्र मारो उसे, मारो उसे। मारो हनुमान! मारो! 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 हनुमान जी की जय हो! 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 हनुमान। आप सत्य में संकट मोचन हैं। आपके होते हुए कोई राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सुरक्षित हैं।
हनुमान। तुम मुझे जितनी बार भी मारोगे उतनी बार मैं जीवित हो जाऊंगा और मैं शीघ्र ही आऊंगा तुम्हें मारने के लिए। इन गांव वालों को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। मेरे हाथों से तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। इतनी देर कहाँ थी तू? ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म हुआ है, मेरा भी और दूसरे गांव वालों का भी। क्या हुआ? आज हनुमान नहीं आते तो सबके सब पहाड़ी से गिरकर नदी में बह गए होते। हनुमान सत्य में हमारे रक्षक हैं। कौन है? मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ। कौन है? शोभा! शोभा! आज तुम पर मुझे गर्व है पुत्र। तुम वीर हो, ये तो हमें पता ही था, लेकिन महावीर हो, ये तुमने दंभक का सामना करके सारे संसार को दिखा दिया। इतने सारे लोगों के प्राण बचाकर आज तुमने अपने बल और बुद्धि का परिचय दिया है पुत्र। पिताजी, ये सब मैं आप ही से तो सीखा हूँ। अच्छा, तुम्हारी माता और मैं सदा ही तुम्हें उपद्रवी समझते रहे पुत्र, लेकिन दंभक यदि वो वापस आ गया तो? आने दीजिए उसे पिताजी, और मुझ पर विश्वास कीजिए, वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा, कभी नहीं। ये तो अच्छा हुआ मैं मंदिर नहीं गया। अरे तू होता तो हनुमान की लड़ाई को देखता। उस दुष्ट आत्मा से सभी को बचाकर उसने अपने संकट मोचन नाम की महिमा और बढ़ा दी। ये धुआं कैसा? कितना धुआं है? आज धुंध कितनी है? तो क्या हुआ? मगर ये धुंध में चमक क्या रहा है? बाप रे, भागो, ये तो अपनी तरफ आ रहा है। भागो यहाँ से, भागो! अरे भागो! यहाँ भी आ कौन है? कौन है आप? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ पे? आप? हाँ, कौन है वहाँ पे? माँ, ये धुआं कैसा है माँ? रुक, मैं अभी देखती हूँ। ये धुंध बार बार हमारे प्राण लेने आ रही है। मुखिया जी, देखिए, 5 हत्याएं आपके सामने हैं। कौन हो सकता है? हमसे उसकी क्या शत्रुता है? पता नहीं, हम धुंध से लड़ भी तो नहीं सकते। मुखिया जी, ये कोई धुन नहीं, अवश्य ही कोई बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा से हम नहीं लड़ सकते। हनुमान लड़ सकता है। और नहीं तो क्या, मैं एक राक्षस को नहीं, बहुत सारे राक्षसों को हरा सकता हूँ और बार बार हरा सकता हूँ। तो क्या तुम अपने बल पर कुछ भी कर सकते हो? हनुमान तो कुछ भी कर सकता है।
बार में इस पत्थर को तोड़ सकते हो क्या? ये तो हनुमान के बाएं हाथ का खेल है। ये तो कोई भी कर सकता है। उस बड़े वाले पत्थर को उठा सकते हो? जय श्री राम। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। महारानी जी, बाहर कुछ गांव के लोग आए हैं। कहते हैं उन्हें राजकुमार से मिलना है। इस समय? कौन लोग आए हैं? वही जिन्हें आपने बचाया था। आने दो उन्हें अंदर। अरे, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? प्रभु, कल से हमारे गांव में 5 लोगों की जान जा चुकी है। किसने मारा उन्हें? धुंध ने। धुंध ने? पता नहीं, कहीं से एक घना चमकीला धुआं सा आता है और गांव वालों को मारकर कहीं गुम हो जाता है। आप हमारे भगवान हैं, हमें उस धुंध से बचाइए। हनुमान कोई भगवान नहीं है जो हर बार अपनी जान पे खेलकर दूसरों को बचाता रहेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे हनुमान। वो अवश्य ही कोई राक्षस है जो धुंध के रूप में आता है। तुम किसी राक्षस से कैसे लड़ सकते हो? परंतु माँ, इनकी रक्षा मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? नहीं, तुम जितना लड़ सकते थे तुम लड़ चुके। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये मेरा आदेश है। परंतु माँ, निर्दोषों की हत्या। चुप, जाकर अपने कक्ष में सो जाओ। हनुमान बच्चा है, उसे बच्चा ही समझिए और बच्चा ही रहने दीजिए। घबराओ नहीं, मंदिर में हम सुरक्षित हैं। मुखिया जी, धुंध! अरे, हमें कौन बचाएगा? भगवान बचाएगा, भगवान बचाएगा, भगवान बचाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जानता हूँ तुम कौन हो। तुम्हारी शत्रुता मुझसे है, माना है तो मुझे मारो। तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इन निर्दोषों की हत्या बंद करो। मैं जानती हूँ कि वो गांव वालों की सहायता करने के लिए गया है। वो नहीं रुक सकता था महारानी। क्यों नहीं रुक सकता था? क्या उसे उसकी जान प्यारी नहीं? क्या उसे ज्ञात नहीं कि हम उसे खो नहीं सकते? पता है ना महाराज, कैसे पाया है हमने उसे? कितनी तपस्या, कितनी प्रार्थनाएं, और वो है कि हमारी बात ही नहीं सुनता। वो नहीं सुनेगा। वो हमारी नहीं, वो उनकी सुनेगा जो दुखी हैं, जो भयभीत हैं, जिनका जीवन खतरे में है। और उसका अपना जीवन हनुमान बालक है महाराज। और वो राक्षस कितने भयंकर, कितने शक्तिशाली होते हैं। तुम चिंता ना करो महारानी, हनुमान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी यदि आप चाहती हैं तो मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। महाराज, वानर राज, महाराज, वानर राज, महाराज, वानर राज, महाराज, महाराज, हनुमान। हनुमान? क्या हुआ हनुमान को? वो राक्षस उन्हें ले गया। कहाँ ले गया? पता नहीं, वो दोनों अदृश्य हो गए। क्या? हाँ। मैंने कहा था महाराज, मैंने कहा था आपसे, हनुमान बालक है और वो राक्षस। चलो। यहाँ मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि ये मेरा साम्राज्य है। यहाँ तुम्हें बचाने ना कोई मनुष्य आएगा, ना कोई देवता। मुझे तुम्हें लड़ाई में हराने के लिए न किसी मनुष्य और न किसी देवता की सहायता की आवश्यकता है। मैं स्वयं तुम पर भारी हूँ। अच्छा, तो देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्गति करता हूँ। कैसे भी करके यदि मैं इसे इस काली कुएं में फेंक दूं, तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस काली कुएं में जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। महावीर हनुमान जी, 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 महावीर हनुमान जी,
देवाधिदेव, 11वें रुद्र हनुमान का डंका तो त्रिलोकी में बजने लगा है। अब हर दुरात्मा, हर दुराचारी ये जान गया है कि हनुमान की शक्ति के आगे हर किसी का बल और सामर्थ्य तुच्छ है। परंतु हनुमान ने अभी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं की है नंदीश्वर। प्रभु, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे परम ज्ञानी से शिक्षा लेना अति आवश्यक है। कौन है वो परम ज्ञानी महादेव? भगवान आदित्य नारायण सूर्यदेव भविष्य में अधर्मी राक्षसों का विनाश करने में हनुमान प्रभु राम की सहायता करेगा और उस कार्य को करने के लिए सूर्यदेव की शिक्षा हनुमान को बहुत उपयोगी होगी। परंतु हनुमान को शिक्षा देने के लिए सूर्यदेव से कौन विनती करेगा महादेव? देवता करेंगे, और कौन? हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम पवन देव। प्रणाम। हम आपके दर्शन मात्र से धन्य हुए पवन देव। हे पवन देव, आपके आशीर्वाद से हनुमान शौर्य, पराक्रम, शक्ति और सामर्थ्य के नए नए स्तंभ स्थापित करता जा रहा है। महारानी अंजना, यदि बल और सामर्थ्य को ज्ञान का साथ मिल जाए तो महावीर अजय हो जाता है। हनुमान को ज्ञान की आवश्यकता है। परंतु महर्षि कपिल ने तो कहा था कि हनुमान को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान ने कपिल ऋषि के आश्रम में ज्ञान अवश्य अर्जित किया है, परंतु उसे इससे भी अधिक महाज्ञान अर्जित करना है। और उसका ऐसा महाज्ञान अर्जित करना सृष्टि अथवा त्रिलोकी दोनों के हित में है, और यही समय की मांग है। परंतु हनुमान को ये महान ज्ञान कौन प्रदान करेगा पवन देव? स्वयं आदित्य नारायण सूर्यदेव। उस हनुमान को जो मुझे खाने आया था। ज्ञान सदा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है। जो हनुमान मुझे फल समझकर खाने दौड़ा था, उसकी बुद्धि क्या होगी और वो मुझसे क्या ज्ञान ग्रहण करेगा? एक बार उसने मुझे अपमानित किया है, अब मैं पुनः अपमानित नहीं होना चाहता। परंतु सूर्यदेव, हनुमान का आपसे ज्ञान प्राप्त करना त्रिलोकी के हित में है। इसी ज्ञान का आश्रय लेकर वो श्री राम जी के साथ राक्षसों का विनाश करते हुए अपने बल और सामर्थ्य का प्रयोग करेगा। नहीं देवेंद्र, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हनुमान को शिक्षा नहीं दूंगा। कहो ना माँ, मुझे शिक्षा नहीं लेनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो तुम अपने माता पिता का अपमान करोगे? परंतु गुरुदेव कपिल ऋषि ने कहा था कि अब मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे गुरुकुल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुत्र, कपिल मुनि ने अपने गुरुकुल के बारे में कहा था। तो क्या हर गुरुकुल में अलग अलग शिक्षा दी जाती है? नहीं पुत्र, परंतु शिक्षा और उच्च शिक्षा में अंतर होता है। महर्षि और ऋषि में अंतर होता है, महाराजा और सम्राट में होता है। तुम्हें भी उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है पुत्र। वो भी सूर्यदेव से? वो हमसे कितने दूर है? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? शरारते ही ना? कैसी माँ है आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। माँ, इस शब्द में प्रेम, ममता, वात्सल्य कूट कूट कर भरा है हनुमान जी। तो फिर माँ और पिताजी मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्यदेव के पास क्यों भेजना चाहते हैं? त्रिलोक के कल्याण के लिए। मेरे शिक्षा ग्रहण करने से त्रिलोक का कल्याण कैसे होगा कपीश्वर जी? प्रभु श्री राम की सहायता करेंगे तब।
प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम के अवतारी कार्य को सफल और संपूर्ण करने के लिए तो आप अवतरित हुए हैं हनुमान जी। हनुमान जी, केवल बल, शक्ति और सामर्थ्य होने से ही कुछ नहीं होता है। किस बल का प्रयोग किस समय की जाए, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। सूर्यदेव तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान देंगे, जिसका उपयोग और प्रयोग प्रभु श्री राम की सहायता में करेंगे आप। मैं सूर्यदेव से शिक्षा अवश्य लूंगा कपीश्वर जी। पुत्र, सूर्यदेव तुम पर अनुग्रह करें।